संतोष भाई बता रहे थे कि संविधान बदलना बहुत कठिन है और मैं दावे के साथ कहता हूं संविधान को बदलना असंभव है। संविधान बदला ही नहीं जा सकता। संविधान बदलना मतलब इस देश से लोकतंत्र को खत्म कर देना। अब लोकतंत्र को खत्म करना संभव लगता है तो बताइए संभव हो सकता है। दूसरी चीज इसलिए कह रहे हैं कि संविधान बदलना मतलब लोकतंत्र को खत्म कर देना है कि हमारे भारत का संविधान बदलना तो दूर, उसके संविधान के मूल भावना से इतर जाकर उसमें संशोधन का भी इजाजत नहीं देता है। जिस संविधान में ये व्यवस्था हो कि हम संविधान में संशोधन भी करेंगे, संविधान के मूल भावना के पूर्ति के लिए, उसके उद्देश्यों को स्थापित करने के लिए उस देश में संविधान बदलने की बात कहना माने असंभव है। संविधान तो बदला ही नहीं जा सकता। संविधान बदलना मतलब लोकतंत्र को खत्म कर देना, राजा का राज स्थापित कर देना और मतलब ये सारा जो स्ट्रक्चर है सबको ध्वस्त कर देना, यह असंभव है। मैं एक बात बताता हूं, चाहे कोई भी हो, ये कहावत है नमक की गुड़िया चली थी समुद्र की गहराई नापने के लिए। चाहे किसी के दिल में हो, किसी के दिमाग में हो, चाहे वो व्यक्ति हो, संगठन हो, कोई भी हो, वो अगर सोचता है कि संविधान को हम बदल देंगे, संविधान को हाथ लगा देंगे, तो वो नमक की गुड़िया चली थी समुद्र की गहराई नापने जैसी बात। और आज भी इस देश में जो दुनिया का सबसे विविधता में कंट्री है, कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी इस देश में है, और लोग आज संविधान को इसलिए मान रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ के 90% लोग शोषित रहे हैं, वो हजारों साल तक दमन के शिकार रहे हैं मनुवादी व्यवस्था के, और उसी मनुवादी व्यवस्था के दमन से जो निकले हुए व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान को लिखा है, लोग इसलिए मान रहे हैं। भले संविधान को नहीं पढ़ा है लोगों ने, लेकिन एक एक आदमी को बाबा साहब के लिखित संविधान पर आस्था और पूर्ण विश्वास है कि बाबा साहब ने लिखा है। एक सवाल ले लीजिए, और वो इसलिए हम आपको, हालांकि हमने आपको भाजपा विधायक के रूप में नहीं बुलाया है, आप लोकतंत्र पे काम मैं कर रहे हूं भी नहीं, भाजपा का मैं प्रवक्ता भी नहीं हूं कि भाजपा के शिक्षा पे बिहाफ में आपको मैं कुछ कह सकूं। जी, लेकिन मैं फिर भी एक सवाल ले लीजिए कि ये, लेकिन वही ताकतें ज्यादातर अटल जी के टाइम में संविधान की समीक्षा की समिति की बात होती है, मोहन भागवत जी इसको कहते हैं ये पश्चिम आधारित है, और जो मूल तत्व है आज जो लेख का खतरा है वो जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके जरिए दलित बहुजन समाज जो है आगे बढ़ा, उसी पे सवाल खड़ा किया है देवराय ने, और वो ये है कि न्याय, समता, बंधुता, ऐसे शब्दों की, बंधुता नहीं, समता, इक्वालिटी, ऐसे शब्दों की क्या जरूरत है, उन्होंने एक फेरिस्त दी है, अंत की क्या जरूरत है। एक मिनट सवाल ले लीजिए, ये ऐसी ताकतों के जरिए क्यों आते हैं, ये है। मैं आपको रिस्पॉन्सिबल के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये लोग, यही लोग हैं जो ये बात करते हैं जो आज सेंटर में है। ललन जी, मैं देखिए, मैं ये देवराय जी की बात है किसी की, मैं इसको चाटुकारिता से ज्यादा कुछ नहीं मैं समझता हूँ। ये आगे बढ़ने का, बैक डोर से आगे बढ़ने के लिए चाटुकारिता है कि इससे भाजपा खुश हो जाएगी, आरएसएस खुश हो जाएगा, हमको और कुछ मिल जाएगा। ये चाटुकारिता की प्रकाष्ठा है, ये विवेक का, और ये चाटुकारिता के अलावा कुछ भी नहीं है और असंभव है। मैं फिर कर रहा हूँ, असंभव है, वो है, ये हो ही नहीं सकता है। भले ही लोग चाहे जितने भी मन में हसरत पाले कि हम संविधान बदल लेंगे, हम ये कर लेंगे, ये कर, असंभव है। और ऐसा नहीं आज के युग में कि इस तरफ किसी भी तरह का छेड़छाड़ भी संभव नहीं है। आपने देखा, तो मैं सुविधा से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने देखा कि एट्रोसिटी एक्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट में छेड़छाड़ किया गया। आज बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के, बिना किसी लीडर के आह्वान का, पूरे देश के जो है दलित, आदिवासी, पिछड़े
सड़कों पर आ गए थे और प्रत्याशित था। वो एक झांकी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज भी देता हूं ऐसे कुंठित और देशद्रोही मानसिकता वाले लोगों के लिए कि वह एक झांकी है। अभी असली लड़ाई बाकी है। जिसकी भी मानसा इस तरह की प्रकट होगी, ये सबको चकनाचूर कर दिया जाएगा, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। बाबा साहब के अम्बेडकर का संविधान अक्षुण्ण है, उसको कोई छू भी नहीं सकता। लोगों ने जी लोगों ने एट्रोसिटी एक्ट को छू कर देखा था, और इसके बाद सरकार हो कि कोर्ट हो, सबके अकल ठिकाने आ गए थे। ये किसी की औकात नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की तरफ नजर उठा के देख सके। इस देश के दलितों ने, आदिवासियों ने, वंचितों ने, शोषितों ने, पिछड़ों ने इसकी जवाब दे दी है और पूरे देश और दुनिया ने देखा है। वो एक झांकी था वह दिन। जी